1980 के दशक में खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार का नाम पंजाब में दो पुलिस अधिकारियों की हत्या में सामने आया, जो कनाडा भाग चुका था। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो थे। इंदिरा गांधी ने उनसे तलविंदर को भारत को सौंपने को कहा, लेकिन पियरे ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर इंदिरा गांधी ने नाराजगी भी जताई। फिर 3 साल बाद जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से एयर इंडिया का प्लेन लंदन होते हुए बॉम्बे जाना था, जो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कुल 329 लोग मारे गए, जिसमें 270 कनाडाई नागरिक थे। इस हमले का मास्टरमाइंड था खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार। आज इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। एक आतंकी की वजह से एक बार फिर भारत कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर। पहली बार पंजाब के लिए अलग स्टेट की मांग की गई, जो 1947 में एक आंदोलन में बदल गया। आंदोलन का नाम पड़ा पंजाबी सूबा आंदोलन। इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए स्वायत्त खालिस्तान की मांग की गई। 1980 के दशक में खालिस्तान के लिए सिखों का समर्थन बढ़ने लगा और चिंगारी कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में भी फैल गई। 1980 के दशक में ही विदेशी जमीन पर खालिस्तानी संगठन भी बने, जिनमें से एक था बब्बर खालसा। तलविंदर कनाडा में बब्बर खालसा का प्रमुख था। ये वही तलविंदर है जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। 1985 में एयर इंडिया के प्लेन ब्लास्ट के बाद से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके थे। 90 के दशक तक भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सामान्य हुए, लेकिन 2002 में कनाडा की सांस सवेरा पंजाबी मैगजीन में आपत्तिजनक संदेश के साथ इंदिरा गांधी की हत्या की तस्वीर छापी गई। कनाडा सरकार ने इस मैगजीन को कोई चेतावनी देने की जगह सरकारी विज्ञापन देने शुरू कर दिए। इस मैगजीन का संबंध WSO से था। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO दुनिया में खुद को सिखों का रहनुमा कहता था। इस दौरान खालिस्तानी नेता अजैब सिंह बागरी ने अपनी स्पीच में कहा, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 50,000 हिंदुओं को न मार दें। इसके बाद भी कनाडा सरकार ने अजैब सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। साल 2006 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता स्टीफन हार्पर कनाडा के पीएम बने, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में सुधार हुआ। लेकिन 2007 में एक घटना ने फिर से कनाडा की राजनीति में खालिस्तानियों के दखल को उजागर किया। इस दौरान कनाडा में दशमेश गुरुद्वारे से वैशाखी के दिन एक परेड निकाली गई, जिसमें 329 लोगों की हत्या के जिम्मेदार तलविंदर सिंह परमार की मालाओं से लदी तस्वीरें लहराई जा रही थी। इस रैली में तलविंदर सिंह परमार का बेटा और 2 प्रमुख खालिस्तानी नेता स्टेज पर कनाडा के नेताओं के साथ खड़े थे। पिछले 10 सालों में सिख अलगाववादियों को कनाडा की राजनीति में घरेलू मुद्दों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त जगह दी गई। 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए। इस दौरान पीएम मनमोहन ने एक दमदार स्पीच में खालिस्तान पर कनाडा को घेरा था। हालांकि कनाडा के नेताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नवंबर 2015 में जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के पीएम बनने के बाद 30 सदस्यों वाली कैबिनेट में 4 सिख मंत्री बने, जिनमें कुछ सिख मंत्री खालिस्तान से जुड़ाव रखते थे। इसी वजह से भारत और कनाडा के संबंध फिर से पटरी से उतरने लगे। 2018 में ट्रूडो भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने 1986 में भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी जसपाल अटवाल को डिनर के लिए न्योता भेजा, जिसे भारत के विरोध जताने पर रद्द कर दिया गया। कनाडा सरकार ने दिसंबर 2018 में आतंकी हमले के खतरे से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट में पहली बार खालिस्तान आतंक का जिक्र किया। रिपोर्ट आते ही पीएम ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को धमकी मिली कि वो वैंकूवर में होने वाली सालाना वैशाखी रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद अगली बार इस रिपोर्ट से खालिस्तान और सिख उग्रवाद का जिक्र हटाकर नए सिरे से इसे पेश किया गया। इस फैसले की उस वक्त पंजाब के सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने आलोचना भी की थी। 2020 में भारत ने किसान आंदोलन के दौरान ट्रूडो पर खालिस्तानियों को उकसाने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने एक ऑनलाइन संदेश में इस आंदोलन पर टिप्पणी की थी। इसी साल कनाडा में इंदिरा गांधी के हत्यारों की झांकी निकाली गई, जिस पर विदेश मंत्रालय ने कनाडा सरकार को घेरा था। 18 सितंबर 2022 में कनाडा के ओंटारियो के ब्रैम्पटन में सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFG के खालिस्तान समर्थक गुट ने खालिस्तान जनमत संग्रह कराया। कनाडा के अधिकारियों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो से अलगाववादी गुटों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी। निज्जर की हत्या की जांच अभी भी चल रही है। इसी बीच ट्रूडो ने इस हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद भारत ने कनाडा से अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।